आप इमोशनल एम्पैथ हैं? क्या आप फिजिकल एम्पैथ हैं? या हो सकता है आप अर्थ की एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अर्थ की कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, धरती की आवाज़ सुन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि आप एम्पैथ हैं तो आप ये जो टाइप्स ऑफ एम्पैथ्स हैं, जब इनके कैटेगरीज सुनेंगे, जब लेबल्स सुनेंगे, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आप मेजरली कौन से टाइप के एम्पैथ हैं, किस कैटेगरी से आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारी ऑब्वियसली ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, ओवरलैपिंग ट्रेट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, लेकिन सारे एम्पैथ्स एक वर्ड से जो डिफाइन होते हैं वो एक ही तरह के एम्पैथ्स नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग ट्रेट्स भी होते हैं। और हर एम्पैथ ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर टाइप का जो है ट्रेट वो ज़्यादा कैरी करता है, एक स्पेशल कैटेगरी में भी आता है। तो कौन सी होती हैं वो कैटेगरीज, कौन से होते हैं वो नाम अलग अलग टाइप के एम्पैथ्स के? आई नो ये वीडियो बहुत पहले ड्यू था, लेकिन मैं ज़्यादातर एक बहुत सेट या स्क्रिप्टेड तरीके से एक प्री सेट तरीके से वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। मैं यूजुअली किसी टॉपिक पर वीडियो तभी बनाती हूँ जब मैं इंस्पायर्ड फील कर रही होती हूँ इन अ मोमेंट टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट टॉपिक, और तभी मैं उस वीडियो को अपना बेस्ट ऑथेंटिक सेल्फ दे पाती हूँ। तो आज मैं इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, एंड सो हियर आई एम फाइनली मेकिंग अ वीडियो ऑन द मेजर एम्पैथ टाइप्स। मेजर जो मेजरली फाउंड, मोस्ट कॉमनली फाउंड टाइप्स ऑफ एम्पैथ्स क्या होते हैं। अगर आप एम्पैथ हैं या आपकी फैमिली में कोई एम्पैथ है, आपका कोई चाइल्ड, कोई सिबलिंग, कोई पेरेंट, कोई क्लोज फ्रेंड एम्पैथ है, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगा। इफ़ यू डू नॉट नो मच रियली अबाउट व्हाट इट इज़ टू बी एन एम्पैथ, अगर आप ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए एम्पैथ्स के बारे में कि एम्पैथ होना क्या होता है। उसमें आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा, जानकारी मिल जाएगी कि आप एम्पैथ है या नहीं, या एम्पैथ होना एक्चुअली कैसे फील करता है और क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एम्पैथ है तो वो एक ही स्पेसिफिक टाइप का एम्पैथ हो सकता है, दूसरी टाइप की क्वालिटीज़ उसमें नहीं हो सकती। ऑफन ये जो टाइप्स ऑफ एम्पैथ्स हैं, इनकी जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो किसी एक एम्पैथ में भी हो सकती हैं। अलग अलग टाइप्स की जो क्वालिटीज़ हैं, तो वो एम्पैथ जो है 2 या 3 या और ज़्यादा टाइप की जो एम्पैथ टाइप्स है उससे आइडेंटिफाई करेगा। या हो सकता है किसी एम्पैथ में ओवरवेलमिंगली एक पर्टिकुलर टाइप के एम्पैथ की ही क्वालिटीज़ हों या 2 पर्टिकुलर टाइप के एम्पैथ्स की क्वालिटीज़ हों, तो फिर वो उन दोनों से या उस एक कैटेगरी से आइडेंटिफाई करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये जो टाइप्स हैं, ये एक एम्पैथ में भी मिल सकती हैं 2 या 3 तरह की क्वालिटीज़। तो डिपेंडिंग ऑन आपने कौन कौन सी तरह की जो है ट्रेट्स आपको दिख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो एम्पैथ के लेबल के अंडर भी आप फॉल करेंगे। तो गेटिंग डाउन टू द types of most common types of empaths there are. तो ऑब्वियसली अब जो सबसे पहले और सबसे कॉमन काइंड ऑफ एम्पैथ होते हैं वो होते हैं इमोशनल एम्पैथ्स। इमोशनल एम्पैथ्स आर द काइंड ऑफ एम्पैथ्स जो बहुत आसानी से बिना अपने चाहे भी दूसरे इंसान के इमोशंस को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो इमोशनली बहुत फाइन ट्यून्ड होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अपने आसपास का किसी भी जगह का, किसी भी माहौल का एक प्राइमरी इमोशनल कोशेंट क्या है, एक इमोशनल वाइब्रेशन क्या है, एक इमोशनल ओवरवेलमिंग जो मूड है, मैसेज है, अनकहा एक इमोशनल जो वाइब है वो क्या है, वो बहुत आसानी से ना सिर्फ पकड़ पाते हैं बल्कि उसको सोक इन कर लेते हैं। इस तरह के लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट के, अपने आसपास के लोगों के, फैमिली मेम्बर्स के, फ्रेंड्स के, कोलीग्स के, इवन स्ट्रेंजर्स के, सपोज दे आर ऑन अ ट्रेन एंड दे आर स्ट्रेंजर्स अराउंड देम, तो इस सभी तरह के लोगों के जो एक ओवरवेलमिंग इमोशनल कोशेंट होता है, इमोशनल मूड होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, वो बहुत आसानी से फाइन ट्यून्ड होते हैं, उन इमोशंस के लिए समझ पाते हैं, और ऑफन ये दूसरों के इमोशंस को सोक इन कर लेते हैं। बहुत हाई डिग्री ऑफ एम्पैथी, इमोशनल एम्पैथी इनमें होती है। उनको क्योंकि दूसरों के इमोशंस इतने स्ट्रांगली फील होते हैं, चाहे वो पेन, इमोशनल पेन का इमोशन हो, हर्ट का हो, डिप्रेशन का हो, सैडनेस का हो, ग्रीफ का हो,
शेम कहो तो वो उनका सबसे पहला जो एक इंस्टिंक्ट होता है, वो यही होता है कि वो कैसे उस इंसान के इमोशंस को हील कर सकते हैं, कैसे उस इंसान के लिए जो है एक स्पेस होल्ड कर सकते हैं, एक कंपैशन, एक नॉन जजमेंटल स्पेस की जहाँ पे वो इंसान जो उन इमोशंस के थ्रू गुजर रहा है वो कंफर्टेबल फील कर पाए, वो हेल्प्ड फील कर पाए, वो बेटर फील कर पाए। तो ये उनका ओवरवेलमिंग इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है हर उस इंसान के लिए जिसके इमोशंस, डिफ़िकल्ट इमोशंस वो समझ पा रहे हैं। और क्योंकि वो इमोशनली इतने सेंसिटिव होते हैं, वो ऑफ़न ये इमोशंस अपने अंदर फ़ील करने लग जाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक डिस्टिंग्विश करना, एक लाइन ड्रॉ कर पाना उन इमोशंस के बीच में जो एक्चुअली उनके खुद के हैं और जो एक्चुअली उनके खुद के नहीं है, लेकिन वो किसी से अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। और कभी-कभी मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना कि ये जो डिप्रेशन वो फ़ील कर रहे हैं या सैडनेस वो फ़ील कर रहे हैं या ग्रीफ़ वो फ़ील कर रहे हैं या अपसेट मूड जो वो फ़ील कर रहे हैं वो एक्चुअली उनका नहीं है, वो किसी और का है जो उनके एनवायरनमेंट में है और जो ऐसे फ़ील कर रहा है, या कहीं और से वो ये सोक इन करके आए हैं, ये उनके ओरिजिनल इमोशंस नहीं हैं। और ऑफ़न जैसे ज़्यादातर जो है एम्पैथ्स होते ही हैं क्लियर सेंटिएंट, तो ये क्लियर सेंटिएंस जो है इमोशनल एम्पैथ्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर सेंटिएंस इज़ द एबिलिटी, साइकिक एबिलिटी टू बी एबल टू सेंस एंड फील अनदर पर्सन्स इमोशंस इनसाइड यू। दूसरों के इमोशंस अपने अंदर वैसे ही फील कर पाना जैसे दूसरे फील कर रहे हैं, उसी एरिया में फील करना, अपने उस एनर्जेटिक चक्र में या उस एरिया में फील कर पाना जहाँ वो दूसरा इंसान फील कर रहा है। जैसे कोई दूसरा इंसान वरी, टेंशन या एंग्जाइटी के इमोशंस फील कर रहा है तो वो आप अपने स्टमक में फील करेंगे, आपको वो एंग्जाइटी फील होगी, आपको इस इंसान के इमोशंस फील हो पाएंगे, आपको वो कैसे फील कर रहा है वो, या जैसे कि आप मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं किसी को जैसे रेकी दे रही हूँ तो एज अ रेकी मास्टर, तो ऑब्वियसली रेकी जब आप रेकी से अट्यून्ड होते हैं तो आपकी एबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ तो मैं ऑलरेडी क्लियर सेंटिएंट भी हूँ, तो आपकी अब अगर आप एज अ हीलर हीलिंग देंगे तो वो भी जो आपकी ओरिजिनल जो आपके अंदर अगर आपके कुछ इस तरह के क्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग क्लियर सेंटिएंट, तो वो और बढ़ जाएंगे और वो आपके हीलिंग देने के तरीके में वो वाले जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं आपकी और हेल्प करेंगे। तो जैसे मैं किसी को हीलिंग देती हूँ तो मुझे सेंस हो जाता है कि वो कहाँ उसका अगर कोई इमोशन मुझे फील होने लग गया, सो दैट्स टू क्लियर सेंटेंस, आई कैन सडनली फील व्हाट इज़ द प्राइमरी इमोशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो उस इंसान को फील उसके अंदर है और उसके अंदर जो हर्ट या पेन या चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। इफ़ दैट इंफॉर्मेशन इज़ मेंट टू कम टू मी थ्रू अ रेकी सेशन, तो मुझे वो क्लियर सेंटेंस के थ्रू फील होगा। तो ये क्लियर सेंटेंस वाली चीज़ है जो ऑफन इमोशनल इम्पैक्ट्स को काफ़ी स्ट्रांगली फील होती है, दे कैन सेंस द इमोशंस। और अगर ये चीज़ वो बैलेंस में नहीं रख पाए, अगर अपने आप को ग्राउंडेड नहीं रख पाए, इमोशनली ग्राउंडेड, इमोशनली बैलेंस, साइकोलॉजिकली इमोशनली ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड नहीं रख पाए, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल कर सकती है, क्योंकि दे कैन फील एक्सट्रीमली फटीग्ड, दे कैन फील ओवरवेलमिंग कंपैशन फॉर अदर पीपल। अपनी बाउंड्रीज जो उनकी हैं वो बाउंड्रीज डाइल्यूट हो जाएंगी, जो उनकी खुद की इमोशनल एनर्जी है वो बहुत हे वायर होगी, बहुत स्कैटर्ड होगी, क्योंकि दूसरों की जो इमोशनल एनर्जी है उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्ट करेगी, और ये उनकी खुद की वेलबींग, इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत जो है परेशानी क्रिएट कर सकती है। सो दिस इज़ द प्राइमरी काइंड ऑफ एनर्जी जो एक इमोशनल एम्पैथ की होती है। दिस इज़ हाउ दे प्राइमरली फील। अब मैं हील्ड एम्पैथ और अनहील्ड एम्पैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ। हर एम्पैथ एक बहुत हील्ड स्टेट में भी हो सकता है वाइल बीइंग एन एम्पैथ, और एक अनहील्ड स्टेट में भी हो सकता है ऑन अ स्पेक्ट्रम की कितना अनहील्ड स्टेट में है वाइल बीइंग एन एम्पैथ। तो ये वाले टॉपिक की बात मैं इसमें नहीं कर रही हूँ। ये टॉपिक बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट और अलग टॉपिक है जो मैं किसी और वीडियो में एड्रेस करूंगी। इस समय मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ एम्पैथ्स की बात कर रही हूँ। ये टाइप्स, ये कैटेगरीज, प्राइमरी काइंड्स ऑफ एम्पैथ्स। अब वो एम्पैथ्स उन्हीं एट्रीब्यूट्स के साथ, उन्हीं लेबल्स के अंडर हील्ड भी हो सकते हैं, हील्ड कैटेगरी में भी आ सकते हैं, अनहील्ड काइंड ऑफ एम्पैथ्स भी हो सकते हैं। फिजिकल एम्पैथ, अब जैसे कि ये नाम से बहुत आसानी से आप ऑब्वियसली गेस कर पा रहे होंगे, फिजिकल एम्पैथ वो वाले एम्पैथ्स होते हैं जो जैसे इमोशनल एम्पैथ बहुत इमोशनली फील कर पाता है दूसरों के साथ क्या चल पा रहा है, उनकी इमोशनल एनर्जी, वैसे ही फिजिकल एम्पैथ फिजिकली ज़्यादा फील करता है, लाइक इन देयर ओन बॉडी की एक दूसरा इंसान फिजिकली कैसे फील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हेडेक हो रही है तो फिजिकल एम्पैथ
कि बहुत ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उसको हेडेक फील होने लग जाए, या अगर उसके कोई एनर्जी फील्ड में है बहुत क्लोज, उसके रूम में या उसके साथ में घर में कोई है जिसको मे बी बहुत स्टमक में पेन हो रहा है, या कहीं और किसी जगह पे पेन हो रहा है, तो ये हो सकता है कि वो वाला पेन या वो वाली नर्वसनेस या वो वाली टॉटनेस या स्टिफनेस फिजिकल इम्पैक्ट को अपने अंदर फील होने लग जाए। एंड अगेन जैसे मैंने कहा, इमोशनल इम्पैक्ट को दे आर सो इमोशनली सेंसिटिव, सो इमोशनली अट्यून टू द एनवायरनमेंट कि उनको मुश्किल हो जाता है डिस्टिंग्विश कर पाना कि हमारे इमोशंस कौन से हैं और कौन से इमोशंस ओरिजिनली हमारे अंदर के नहीं हैं, ये इसका सोर्स कुछ और है, कोई और है। वैसे ही फिजिकल इम्पैक्ट के लिए मुश्किल हो जाता है टू बी एबल टू ऑफन डिस्टिंग्विश अनलेस एंड अनटिल वो एक बहुत ये हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस पे जा चुके हैं अपने इनर वर्क से। अनलेस एंड अनटिल वो स्टेज पे हैं, उनको ऑफन ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो पेन या जो बॉडीली सिम्टम्स उन्हें कहीं फील हो रहे हैं किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में, किसी एरिया में, वो उनके एक्चुअली हैं, उनके अंदर से ओरिजिनेट जेन्युइनली हो रहे हैं, या वो किसी और के सिम्टम्स है, किसी और का पेन है जो वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बिकॉज ये बहुत फिजिकली अट्यून्ड होते हैं, तो दे आर ग्रेट एज पीपल हु आर हीलर्स, दे आर ग्रेट इन द हीलिंग फील्ड, दे आर ग्रेट इन द मेडिकल फील्ड, चाहे वो कन्वेंशनल मेडिकल फील्ड हो या फिर होलिस्टिक फील्ड हो, उसमें दे कैन बी ग्रेट पीपल। क्योंकि एम्पैथ्स तो होते हैं तो ऑब्वियसली उनमें बहुत डिग्री ऑफ कंपैशन और नेचुरल एम्पैथी तो होती ही है। साथ में अगर वो फिजिकल एम्पैथ हैं तो मे बी एज डॉक्टर्स या नर्सेज या साइकोलॉजिस्ट या डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर होलिस्टिक हीलर्स, वो बहुत ट्यून्ड होंगे एक इंसान के, एक क्लाइंट के या एक पेशेंट जो उनके एनवायरनमेंट है, या जिसको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, या नौजिया हो रहा है, या इस तरह का कुछ भी हो रहा है, या वो बता नहीं पा रहा, तो ऑफन वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्यून्ड हो जाएंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, या उसको कहाँ दर्द फील हो रहा है, या अगर फील यहाँ हो रहा है तो लेकिन इसका सोर्स उनकी बॉडी में कहाँ है, कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से। तो ऑफन ये वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग उनमें स्ट्रेंथन होती जाती हैं, और विद टाइम अगर वो इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, स्पेशली अगर वो ऐसे फील्ड में हैं और इस फील्ड में रोज़ काम करते हैं, तो उनकी ये जो फिजिकल एम्पैथी की एबिलिटी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो these are the kind of these are the people who are physical empaths, very physically tuned in, very physically sensitive, दूसरे लोगों के साथ जो भी physically हो रहा है उसमें, and they often feel these things within their own body, which can of course be very discomforting for them, अगर जब तक वो सीखे नहीं इस चीज़ को कि उनको physically खुद को grounded कैसे रखना है, physically अपनी energy को दूसरे की physical energy से, bodily energy से कैसे दूर रखना है, कैसे अपने आप को protect करके रखना है, तो जब तक वो ये नहीं सीखे उनके लिए ऑब्वियसली फिजिकली ये बहुत डिस्ट्रेसिंग हो जाता है। ऑल्सो ऑफन जो फिजिकल एम्पैथ्स होते हैं वो कुछ इतने फिजिकली सेंसिटिव हो सकते हैं कि वो कोई मूवी देख रहे हैं या कुछ वॉयलेंस देख रहे हैं, या कुछ भी जो वॉयलेंट नहीं भी, कुछ फिजिक ऐसा कुछ देख रहे हैं किसी मूवी में या ऑन स्क्रीन की जो दूसरे इंसान को फिजिकली फील हो रहा है, जैसे कि दूसरा कहीं ट्रेन में फंसा हुआ है और उसको एंग्जाइटी फील हो रही है, या हाइपर वेंटिलेशन की फीलिंग हो रही है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो वो जो इंसान है इवन दो वो टोटली सेपरेटेड है, सिर्फ स्क्रीन पर देख रहा है, तो फिजिकल इम्पैथ को फिर भी वो चीज़ें अपने अंदर फील होने लग जाएगी, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा समय तक वो सीन नहीं देख पाएगा, ये वो डिस्ट्रेस नहीं देख पाएगा विदाउट फीलिंग अनकम्फर्टेबल इन द सेम वे जो वो दूसरा इंसान स्क्रीन पे अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है। तो इतना भी एक्सटेंट हो सकता है, और ये चीज़ मैंने अपने अंदर भी देखी है कि अगर मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ किसी मूवी में तो मैं डिसकम्फर्ट हो जाती हूँ, जबकि मैं बहुत हाई डिग्री की फिजिकल एम्पैथ नहीं हूँ। आई हैव अदर ट्रेट्स ऑफ अदर काइंड्स ऑफ एम्पैथ्स मोर इन मी। मैं इतना फिजिकल एम्पैथ से इतना आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ एटलीस्ट ये मैंने अपने अंदर नोटिस की है कि जब स्क्रीन पे मैं कुछ देखती हूँ किसी के साथ, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मैंने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी थी जो राजकुमार राव की है, जिसमें वो डिटेक्टिव बने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, इट्स रीसेंट रिलीज, जिसमें वो एक डिटेक्टिव बने हुए हैं और उनके साथ कुछ ट्रॉमा होता है, एंड ही हाइपर वेंटिलेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उनको तो वो सीन्स देखकर मुझे आई
started feeling that discomfort within myself, and मुझे awareness, क्योंकि मैं self aware हूँ इस point तक, तो मुझे awareness हो रही थी कि ये मेरे अंदर से नहीं आ रहा है, मुझे वहाँ से आ रहा है, and but it was discomforting for me physically. तो ये चीज़ ऑफन जो बहुत ज़्यादा फिजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं उनमें बहुत हाइटनड हो जाती है, ये चीज़ बहुत एक्सेसिवली हाइटनड हो जाती है. एंड अगेन, जैसे मैं इम्पैक्ट्स के लिए बोलती भी हूँ, उनके जो गिफ्ट्स हैं दे कैन बी यूज एज अ गिफ्ट एंड दे कैन बी अ कर्स unless and until they really know how to use them right with the right kind of balancing, grounding and protection. So next kind के जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो होते हैं इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स. अब ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स वो होते हैं जो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव होते हैं. ऑफ कोर्स इम्पैक्ट्स यूजुअली इंट्यूटिव बीइंग्स होते हैं, लेकिन इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा इंट्यूटिव होते हैं टू द पॉइंट कि उनकी जो दूसरों की अंडरस्टैंडिंग होती है अपने आसपास के लोगों की, वो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जिसके लिए उन्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा बेस्ड होती है रादर देन जस्ट व्हाट दे फील फिजिकली या इमोशनली. तो इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स, जैसे इमोशनल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादातर जो अपनी इंफॉर्मेशन जो उनको उनके अंदर ऑटोमेटिकली आती है, दूसरों से जो एक रिलेट करते हैं, वो एक बहुत इमोशनल, जो उनके इमोशंस फील होते हैं, इमोशनल एनर्जी जो एब्जॉर्ब करते हैं उसके थ्रू फील होते हैं. जो इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो बहुत सिर्फ इमोशन से नहीं, लेकिन जो उनको इमोशन से भी ज़्यादा जो एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक पूरी पिक्चर की अंडरस्टैंडिंग होती है जिसमें सिर्फ इमोशंस ही नहीं होते हैं, वो पूरी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे इंसान की, या उसके साथ क्या चल रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, वो किस चीज़ के थ्रू जा रहा है. वो एक बहुत इंट्यूटिव, जो एक बर्ड्स आई पिक्चर होती है ना, एक पूरी ओवरऑल ऑल राउंड पिक्चर, वो पिक्चर उनको उससे मिल जाती है. तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी. और इसलिए ऑफन, क्योंकि ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जो हमें एक पूरी एक ओवरऑल व्यू दे देती है, जिसमें हमें कैसे समझ आई वो चीज़, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो चीज़ हम नहीं समझा पाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ऐसा है क्योंकि वो इंट्यूटिवली हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है. तो वो ऑफन वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उनको एक लेज़र शार्प फोकस से जो कोर है प्रॉब्लम का, जो एसेंस है, एक छोटा एसेंस, एक कोर, वहाँ तक ले जाती है. ऑफन इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स को, जो एक बहुत सारे जो प्रॉब्लम के ताने बाने होते हैं, एक परिस्थिति की या एक परेशानी के, किसी के बहुत सारे ताने बाने होते हैं, उसका जो एक मेजर कोर रीज़न है वो एकदम समझ आ जाता है, एकदम दिख जाता है लेज़र शार्प. लेकिन ऑब्वियसली दूसरों को ये चीज़ समझा पाना ये एक अलग बात है. जैसे लेज़र शार्प तरीके से उनको वो चीज़ दिख जाती है, समझ आ जाती है, या एक इंसान जो एक परिस्थिति से बार बार डील करता है, पैटर्न से बार बार डील करता है, उसका कोर कॉज क्या है, उसके अंदर ही एक कोर अनहील्ड चीज़ क्या है, एक कोर गलती क्या है, एक कोर चीज़ जो वो इंसान एड्रेस नहीं करा वो क्या है, ये समझ उनको एकदम ऑफन आ जाती है. लेकिन दूसरों को वो चीज़ ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समझ पाना दूसरे इंसान की खुद की कैपेसिटी पर निर्भर होता है. तो ऑफ़न इसलिए इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स बहुत उनमें हीलिंग की भी समझ होती है, दूसरों को कंफर्टिंग की समझ होती है, क्योंकि इंट्यूटिवली समझ है सिचुएशन की, इसलिए वो क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या बोलने से दूसरे इंसान की समझ बेहतर होगी, कंफर्टेड ज़्यादा फ़ील होगा, सपोर्टेड ज़्यादा फ़ील होगा, क्या नहीं बोलना चाहिए इस समय, क्या सही है, क्या नहीं, उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें ऑफ़न आ जाती है. और ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर थिंग्स. और इंट्यूटिव इम्पैक्ट्स क्योंकि वो एक पूरी परिस्थिति की समझ रख पाते हैं इंट्यूशन से, तो वो बहुत एक रैशनल तरीके से, बहुत लॉजिकल तरीके से जो है पूरा समझा भी पाते हैं अगर समझाना पड़े. तो ऐसा नहीं है कि उनकी इमोशनल एम्पैथी हाई नहीं होती, वो भी बहुत हाई होती है. वो उनके अंदर इमोशनल एम्पैथ के भी ट्रेट्स हो सकते हैं, फिजिकल एम्पैथ के भी ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन साथ में उनकी जो हाइटेंड इंट्यूशन है वो एक प्राइमरी एट्रीब्यूट है, और वो जो है बाकी की इंफॉर्मेशन की भी सेंस बनाने में और ज़्यादा मदद करती है, और ज़्यादा लेज़र शार्प जो है उनकी समझ को बनाती है, टू द पॉइंट वेयर वो अपने थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग का भी, एक इंटेलिजेंट थिंकिंग का, इंटेलेक्ट का भी इस्तेमाल कर पाते हैं, और अपने इमोशनल से जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग, उसका भी इस्तेमाल इकट्ठे कर पाते हैं. सो हार्ट एंड हेड का जो ठीक यूज़ है, किस परिस्थिति में किसका यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस अंडरस्टैंडिंग से, उस कंपैशन से, उस जो है एक म्यूचुअल कोऑपरेशन से इन दोनों पार्ट्स के वो फंक्शन कर पाने की क्षमता रखते हैं. इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन से जो ब्रेक डाउन कर पाते हैं, समझा पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं
एक एनालिटिकल एबिलिटी वो भी यूज़ कर पाते हैं उस चीज़ को, उस परिस्थिति को समझाने के लिए कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस एंड व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट, और ये जो पूरा पैटर्न है, ये पूरी चेन है, ये चेन कैसे है, तो वो समझाना पड़े तो वो समझाने की भी अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ और विजडम उनके अंदर होती है। जो इंट्यूटिव एम्पैथ्स होते हैं उनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एबिलिटी होती है, अगर उसको एक शब्द दें, एक नाम दें, तो वो होती है क्लियर कॉग्निसेंस, यानी कि एक पूरी इंफॉर्मेशन ले पाना, एक पूरी होल सेंस ऑफ व्हाट द ट्रूथ इज़, एक पूरा सेंस ले पाना सच्चाई का, ट्रूथ का। जैसे मैंने कहा कि क्या परिस्थिति एक्चुअली चल क्या रहा है, ये जो है बिना शब्दों की ज़रूरत, बिना समझाए जाने के, ये अपने आप इंट्यूटिवली समझ पाना, तो ये कैपेसिटी उनमें होती है। इसको क्लियर कॉग्निसेंस की एबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं, जैसे मैं अपने साथ भी फील करती हूँ कभी कभी, अगर सपोज मैं हीलिंग दे रही हूँ, जैसे मैंने पहले बताया रेकी का सेशन दे रही हूँ, तो अगर मुझे किसी की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी है, जैसे कि रेकी में मैं ये नहीं मानती कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं जस्ट एक चैनल हूँ, मैं एक जस्ट क्लियर चैनल हूँ उस समय, जिसके थ्रू वो हीलिंग एनर्जी, प्योर हीलिंग एनर्जी जो है पास कर रही है। आई एम जस्ट अ मीडियम ऑफ द डिवाइन्स विल टू हैपन फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ दैट पर्सन। तो अगर उस समय मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी है, तो वो क्लियर कॉग्निसेंस के गिफ्ट के थ्रू मिल सकती है। अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलनी है जो एक पूरी उस सिचुएशन का सार है, उस इंसान के साथ जो चल रहा है, या उसका कुछ मुश्किल चल रहा है, या कुछ परेशानी चल रही है, या कुछ अनहोलनेस के इश्यूज चल रहे हैं, तो उसका एक पीछे सार है, तो वो एक सार एक तरह से समझ आ जाता है। कुछ डीपली हिडन इमोशंस, कुछ डीपली हिडन जो एक फैक्ट है, लेकिन जो उस चीज़ से कनेक्टेड एक सार को समझा रहा है, तो ऑफन उस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप आ जाती है। तो ये भी जो है एक क्लियर कॉग्निसेंट की एबिलिटी के थ्रू होता है। तो इंट्यूटिव एम्पैथ्स में ऑफन ये वाली एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। अब कुछ एम्पैथ्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं साइकिक एम्पैथ्स, क्योंकि उनकी जो साइकिक गिफ्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रांग होते हैं। क्लियर कॉग्निसेंस, क्लियर सेंटियंस, ये भी सब साइकिक एबिलिटीज़ में ही आते हैं, लेकिन ये जो साइकिक टाइप के स्पेसिफिक साइकिक एम्पैथ्स होते हैं, इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग साइकिक गिफ्ट्स उनके अंदर होते हैं, टू द एक्सटेंट कि वो जो है जो बियॉन्ड द फिजिकल रेल्म है, वहाँ से जो साउंड्स हैं या वहाँ से जो इंफॉर्मेशन है उन्हें बहुत आसानी से मिल पाती है। उनकी ऑफन कैपेसिटी भी होती है कि दे कैन सी स्पिरिट्स। तो ऑफन ये कैपेसिटी जो है, अगर बहुत बचपन से है, तो बचपन में वो बच्चों को समझ नहीं आता है, उनको स्पिरिट्स दिख पाती हैं, वो इंगेज कर पाते हैं, इंट्रैक्ट कर पाते हैं, या सो रहे होते हैं तो भी उन्हें दिखती हैं, तो वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि एज अ चाइल्ड वो समझ नहीं पाते हैं कि ये एबिलिटी है, ये उनके अंदर सिर्फ एक एबिलिटी है, क्योंकि जो दूसरी दुनिया है एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम एनर्जी, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। तो ये एनर्जी की जो दुनिया है ये उतनी ही रियल है जितना हम अपने आप को फिजिकली रियल मानते हैं। तो क्योंकि लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट सब में नहीं होता, ये एबिलिटी सबकी डेवलप नहीं होती है उनके अंदर बहुत आसानी से या नेचुरली डेवलप्ड है, इसलिए वो चीज़ें देख पाते हैं। लेकिन उनको डर लगता है, क्योंकि वो दुनिया उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, जब तक वो अपने गिफ्ट्स को समझना नहीं शुरू करें। अब ऑफकोर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन इंक्लिनेशन और नॉट, डिपेंडिंग ऑन द सपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ्स, ये सारी चीज़ों जो एक अलग टॉपिक है। बट साइकिक इम्पैक्ट्स वो होते हैं जिनके साइकिक गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। जो दूसरी वर्ल्ड है, द अदर वर्ल्ड एंड दिस फिजिकल 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के बीच का गैप जो है उनके लिए बहुत कम होता है, क्योंकि वो उनके अंदर क्लियर ऑडियंस भी होती है, वो इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से आ जाती है थ्रू द इनर ईयर। अगर उनको कुछ सुनने से इंफॉर्मेशन मिलती है विच इज़ नॉट प्रेजेंट, द इंफॉर्मेशन जो वैसी साउंड से नहीं आ रही जो फिजिकली प्रेजेंट है, या कुछ कहीं और से है, या उनको दिख जाता है, उनकी थर्ड आई बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड होती है, उनको क्लियरली चीज़ें दिख जाती हैं, इंफॉर्मेशन दिख के मिल जाती है। किसी की अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हो, या मे बी इफ़ दे आर हीलर्स, तो उनको जो इंफॉर्मेशन है अपनी थर्ड आई में दिख जाती है, कुछ इवेंट दिख जाता है, या कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, विजुअली मिल जाती है। समटाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइकिक इम्पैक्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड मीडियम इम्पैक्ट्स, क्योंकि जैसे मीडियम्स हम जानते हैं जो पीपल हु कैन कम्युनिकेट, दीज आर पीपल हु कैन कम्युनिकेट विद सोल्स, और पीपल हु आर नो लॉन्गर देयर इन देयर फिजिकल बॉडीज़, जो फिजिकली अपनी बॉडी में नहीं है, इस दुनिया में अब नहीं है फिजिकली, उनसे भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐसे लोगों को मीडियम्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स बहुत तरह के होते हैं, कहीं फ्रॉड्स होते हैं और कहीं जेन्युइन मीडियम्स होते हैं, जो हर बार विद
प्रूवन एविडेंस आपको जो है विद द लॉस्ट वन आपको कांटेक्ट करवा सकते हैं, विद प्रूवन एविडेंस ऐसी चीज़ें बताकर बार 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 जो चीज़ कोई और नहीं बता सकता, जो कोई इन्फॉर्मेशन वो किसी और तरीके से नहीं गेन कर सकते, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ही थी और उस सोल के पास ही थी जो लॉस्ट सोल है, जो डिपार्टेड सोल है। तो वो वाले जेन्युइन मीडियम्स होते हैं। तो ये वाली जो कैपेसिटी है, ऑफ कोर्स ये अलग टॉपिक है, लेकिन जो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो साइकिक एम्पैथ्स हैं वो मीडियम्स भी बनने की कैपेसिटी रख सकते हैं, बिकॉज दे नेचुरली हैव दिस गिफ्ट ऑफ साइकिक कम्युनिकेशन, ऑफ साइकिक एबिलिटी, साइकिक परसेप्शन, वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन जो सिर्फ इस दुनिया की एनर्जी, जो हमारे आसपास की एनर्जी में नहीं है, बट इंफॉर्मेशन जो बियॉन्ड से आती है, जो एक दूसरी दुनिया से आती है, जो एक दूसरे रेल्म से आती है। एनिमल एम्पैथ, ये भी बहुत ऑब्वियस है अंडरस्टैंडिंग के लिए। एनिमल एम्पैथ्स वो लोग होते हैं जिनकी जो एनिमल्स को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होती है वो बहुत हाइटेंड होती है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हाइटेंड होती है। ऑफ कोर्स उनमें बाकी तरह के बाकी भी ट्रेट्स हो सकते हैं, हो सकता है वो बहुत इंट्यूटिव भी हैं तो वो इंट्यूटिव एम्पैथ भी होंगे, हो सकता है वो फिजिकली भी बहुत अट्यून्ड हैं, दूसरों की जो अंदर बॉडी में चल रहा है वो फिजिकली अपनी बॉडी में फील कर पाते हो तो वो फिजिकल एम्पैथ भी होंगे। लेकिन एनिमल एम्पैथ होने के लिए उनका एनिमल्स के जो कम्युनिकेशन की सेंस है, एनिमल्स के साथ क्या चल रहा है, एनिमल्स के साथ जो एक कनेक्शन फील होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोग नेचुरली गोज विदाउट सेइंग एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, दे आर यूजुअली एनिमल लवर्स। हो सकता है वो खुद बहुत अपने पेट्स रखते हो, अपने पास नहीं भी रखते हो तो भी वो बाकी लोगों के पेट्स के लिए या एनिमल्स के लिए या इवन स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, या अगर किसी सफारी पर भी जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर प्यार होता है, कंपैशन होता है। और ये प्यार और कंपैशन तो और लोगों में भी हो सकता है, एनिमल्स के लिए, इन्वायरमेंटलिस्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो एम्पैथ है, जो एनिमल एम्पैथ है, उसमें ये बहुत एक डीप लेवल की एनर्जेटिक अट्यूनमेंट, एक एनर्जेटिक अंडरस्टैंडिंग, एक एनर्जेटिक लिंक होगा एनिमल्स के साथ, टू द एक्सटेंट कि किसी एनिमल के साथ क्या चल रहा है। कोई एनिमल, अब एनिमल्स अपने इमोशंस वैसे नहीं दिखा पाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी उतना नहीं दिखा पाते हैं जितना कोई इंसान की वो कैसे फील कर रहे हैं। और कोई एनिमल सैड है या डिप्रेस्ड है ये समझने की एबिलिटी तो शायद बहुत ही कम ह्यूमंस में होती है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड एनिमल लवर है, स्ट्रांगली कनेक्टेड है अपने पेट्स के साथ। तो ये एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है एनिमल एम्पैथ्स में। एक एनिमल ठीक लग रहा है लेकिन अनवेल है, पेन में है, दर्द में है, लेकिन वो सैड है या ग्रीफ में है या ठीक फील नहीं कर रहा है या बहुत डर में है, बहुत सारी चीज़ें एनिमल एम्पैथ्स कैस कर पाते हैं। अगर वो पेट ओनर्स हैं तो अगर उनका एनिमल कोई सिम्टम नहीं भी दिखा रहा है फिर भी उन्हें सेंस हो जाती है कि ये ठीक नहीं है या इन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है या कुछ चल रहा है इनके साथ, दिस एनिमल नीड्स एक्स्ट्रा लव, तो ये सेंस कर पाते हैं। और एक तरह का जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, ये अगर प्रोफेशनली एनिमल कम्युनिकेटर्स बनना चाहें तो ये गिफ्ट डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं एनिमल कम्युनिकेशन का अगर अपने गिफ्ट को वो बहुत आगे तक ले जाएं तो, क्योंकि उनमें वो जंगल में भी अगर हैं तो एनिमल्स को जो एक सेंस करने की, उनको रीड कर पाने की, उनके साथ बॉन्ड बनाने की, व्हाट एन एनिमल इज़ गोइंग थ्रू, उनके साथ एक डायरेक्ट जो होता है, एक एनर्जेटिक जो कनेक्शन बनाने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग होती है। और गोज़ विदाउट सेइंग कि एनिमल अब्यूज़, एनिमल्स का टॉर्चर, एनिमल्स को किसी भी तरह का पेन इन्फ्लिक्ट करना, इससे बहुत दर्द होता है इन इंसानों को, ये इसके लिए बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट। सो एनिमल एम्पैथ्स आर द पीपल हु आर ट्रूली इन ट्यून विद व्हाट्स हैपनिंग विद एनिमल्स, एनिमल्स को पढ़ पाना, उनके इमोशंस को, उनके अंदर की स्टेट को, उनकी साइकोलॉजी को समझ पाना, ये वाले गिफ्ट्स जो कुछ हैं एनिमल एम्पैथ में नेचुरली आते हैं और वो चाहते हैं तो इन गिफ्ट्स को और बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर सकते हैं। दीज आर एनिमल एम्पैथ्स। अब जैसे एनिमल एम्पैथ्स होते हैं वैसे ही होते हैं एक और तरह के एम्पैथ्स जिन्हें बोलते हैं प्लांट एम्पैथ। ये भी ऑब्वियस है समझने के लिए कि ये जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके साथ बहुत स्ट्रांगली नेचुरली कनेक्टेड फील करते हैं। और ये कनेक्शन सिर्फ एक ऊपरी लेवल का नहीं होता, ये बहुत इनर लेवल से होता है। टू द एक्सटेंट आई हैव ऑल्सो सीन पीपल, आई हैव ऑल्सो सीन एम्पैथ्स जो इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं कि अगर वो किसी पेड़ को हग कर रहे हैं, किसी बड़े से पुराने से बहुत पुराने पेड़ को के तने को हग कर रहे हैं, उसको जप्फी डाल रहे हैं, तो वो मैसेजेस दे देते हैं ऑलमोस्ट कि मुझे ये फील हुआ, इस पेड़ की विजडम से ये फील हुआ, ये पेड़ मुझे ऐसे फील हुआ, ये पेड़ ने मुझसे ये बातें कही, ये ब्लेसिंग्स दी, ये अंडरस्टैंडिंग दी, ये विजडम दी, ये बातें कहीं। बिल्कुल नॉर्मली वो ये चीज़ें जो कि उनको क्योंकि सेंस हो जाती है कि ये मैसेज आया, एक एनर्जेटिक मैसेज कि ये शब्द थे उस पेड़ के या ये मैसेज था, ऐसे फील कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, नरेट कर पाते हैं इतने स्ट्रांगली। तो
प्लांट एम्पैथ्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं नेचर के साथ, पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ। और उनमें अगर वो कहीं रहते हैं तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग गिफ्ट होता है अपने आसपास प्लांट्स को उगाने का। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन थंब। तो जो बहुत ज़्यादा लोगों में हो सकता है, लेकिन सारे इम्पैक्ट्स प्लांट इम्पैक्ट्स नहीं होते फिर भी। तो ये जो उनका मैंने बोला सुपरफिशियल लेवल से भी ज़्यादा कनेक्शन होता है। एक प्लांट अगर ठीक से उग नहीं पा रहा है या मुरझा रहा है या ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो अगर उनके पास ज़्यादा टेक्निकल या एक्सपर्ट नॉलेज नहीं भी है तो भी वो कहीं इंट्यूटिवली समझ पाएंगे कि इस प्लांट के अंदर क्या कमी रह गई है या इसको किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है या क्या है जो मिसिंग है। क्या वो धूप है, क्या वो पानी ज़्यादा मिल गया है, पानी कम चाहिए, उसको ये लोकेशन पसंद नहीं है, या इसको इस प्लांट को अनलव्ड फील हो रहा है, या क्या रीज़न है। वो इतने स्ट्रांगली फील कर पाएंगे। ऑफन दे आर वेरी गुड विद प्लांट्स एंड प्लांट्स थ्राइव अराउंड दीज पीपल। उनको इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूटिव प्यार, इंट्यूटिव कनेक्शन होता है। जैसे प्लांट्स की बातें वो समझ पाएँ, उनके किस्से कहानियाँ वो समझ पाएँ, इतना स्ट्रॉन्ग जो है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम नॉट समवन ह्यूजली विद अ ह्यूज ग्रीन थंब। मुझे प्लांट्स को समझने में, उनको ग्रो कैसे करना है, ये बहुत मेरे लिए हिट और ट्रायल का तरीका होता है। तो मैं प्लांट एम्पैथ वाले गिफ्ट्स अपने अंदर हैं ऐसा नहीं बोलूँगी। आई एम नॉट अ प्लांट एम्पैथ, इतना तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। आई लव प्लांट्स, आई लव ग्रीनरी, आई लव ग्रीन स्पेसेस। ये जैसे पौधा मेरे पास जो आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में दिखता है, ये मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन मैं प्लांट एम्पैथ नहीं हूँ। आई विश आई वर, लेकिन आई एम नॉट अ प्लांट एम्पैथ। प्री कॉग्निटिव एम्पैथ्स, अब ये इतने कॉमन नहीं होते, रिलेटिवली रेयरर होते हैं। ये वो एम्पैथ्स होते हैं जो कोई इवेंट, कोई चीज़, कोई घटना होने से पहले ही जिनको आभास होने लग जाता है। ऐसे हम अपने स्टोरीज़ में भी देखते हैं, सीरियल्स में भी देखते हैं। और अगर ये ऐसे जने बहुत स्ट्रांगली एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास की एनर्जी से, तो ऑफ़न ये लोग जो हैं इनमें जो है एक आभास आ जाता है अगर कुछ ऐसा होने वाला है, अच्छा या बुरा या जो भी, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर पाते हैं। और मैं ऐसे लोगों को देखती भी हूँ, कभी-कभी सुनती भी हूँ, यूट्यूब पे भी होते हैं, कभी कमेंट सेक्शन में भी दिख जाते हैं। जो जैसे कि जब 2019 से दुनिया में जो हो रहा है हम सबको मालूम है, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ती थी कई जगहों पे, कहीं एम्पैथ्स ने लिखा होता था कि उन्हें बहुत सेंस हो रहा है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है दुनिया में। और वो सिर्फ एक सिकनेस के लेवल पे, एक बीमारी के लेवल पे नहीं बोल रहे होते थे, कुछ बहुत ऊपर लेवल पे कुछ चीज़ें हो रही है जो हमें नहीं दिखती, जो हमें अभी भी सेंस नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है, खेल क्या चल रहा है। तो उन्हें आभास हो जाता था और वो बोलते थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सबको अपने आप को बचाना है और कहीं छुप जाना है, अपने खाने पानी का इंतज़ाम करके हमें कहीं दूर चले जाना है, जैसे कि अपना ध्यान रखना है, समथिंग बिग इज़ अबाउट टू हैपन, या इस तरह की चीज़ें मैंने ऑफ़न देखी है। तो ये होते हैं जो है प्री कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिनको सेंस हो जाता है अगर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या बहुत सेंस, जैसे कि अगर किसी को प्लेन में नहीं जाना चाहिए, किसी में ऐसी नोन स्टोरीज़ हैं, ये फैक्ट्स हैं कि लोगों ने औरों को रोका है कहीं जाने से, किसी प्लेन में चढ़ने से, क्योंकि वो उनको सेंस हो रहा है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। या ऐसे भी बहुत अभी तक स्टोरीज़ नोन है, ये तो फैक्चुअली रिकॉर्डेड है कि 9/11 के समय जब ट्विन टावर्स गिरे थे, उसके पीछे के रीज़न्स जो भी हैं वो बहुत सारे ऑफ़न डिबेटेबल रीज़न्स भी हैं। तो जो भी हुआ था उसमें बहुत लोगों ने रोका था, बहुत सारे लोगों को, या अपने आप को अगर उन्हें सेंस हो गया था, अगर वो खुद से प्री कॉग्निटिव एम्पैथ थे, तो उनको कुछ सेंस आ गया था कि आज मुझे नहीं जाना, या आज मुझे छुट्टी करनी है, काम पे नहीं जाना, या कुछ ना कुछ, या उन्होंने और लोगों को जाने से रोका था। और एक्चुअली वो लोग बच गए थे क्योंकि उन्हें उस दिन ट्विन टावर्स के अंदर होना था न्यूयॉर्क में। तो ऐसे लोगों की ये जो ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं जिनको आभास हो जाता है पहले से कुछ घटना होने वाली है, या कुछ चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, कुछ घटने वाला है, तो ऐसे सेंस हो जाता है, उन लोगों को जो है प्री कॉग्निटिव इम्पैक्ट्स बोलते हैं। फिर एक और तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं अर्थ इम्पैक्ट्स। इनको जियोमैंटिक इम्पैक्ट्स भी बोलते हैं। ये अर्थ की जो एनर्जी है, जो हमारी धरती है, जो गाया है, उसकी एनर्जी होती है कि एक लिविंग ब्रीदिंग जो है एनर्जी है। द अर्थ इज़ लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी। उसमें कॉन्शियसनेस है पूरी, जिस कॉन्शियसनेस का हम पार्ट है। तो इस कॉन्शियसनेस से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फाइन ट्यून्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं इन वेज जो वो दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। तो उनको ऑफन अर्थ पे क्या चल रहा है, अर्थ की एक, क्योंकि ये लिविंग एंटिटी है, अर्थ की अपनी एक एनर्जी होती है, उसका अपना पेन होता है, उसकी अपनी ऑप्टिमिज्म होता है, उसकी अपनी होप्स होती हैं, उसका अपना दर्द होता है, उसके अपने वूंड्स होते हैं।
अनहील्ड पार्ट्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली फील कर पाते हैं। और अर्थ पे अगर कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे वॉल्केनोज या ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है, या कहीं किसी हिस्से में फ्लड्स आने वाले हैं, बहुत स्ट्रांगली कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शन आने वाली है अर्थ के अंदर टर्मोइल से, तो वो उनको अगेन आभास होने लग जाता है। तो ये जो प्री कॉग्निटिव टाइप की भी एबिलिटी है, ये एक क्रॉसओवर टाइप की चीज़ है, लेकिन उनको अर्थ के अंदर जो चेंजेस होने लग रहे हैं, जो कुछ चेंज होने वाला है, कुछ मेजर होने वाला है, उनको एक डिस्कम्फर्ट सा जो कहते हैं ना, वो होने लग जाता है, आभास होने लग जाता है। वो ऑफन सेंस कर पाते हैं कहीं बहुत स्टॉर्म आने वाला है, या कुछ अर्थ के अंदर टर्मोइल होने वाला है, या कुछ ऐसा जो परिवर्तन होने वाला है, टर्मोइल होने वाला है, उनको ऐसा कुछ सेंस हो जाता है किसी रीजन के लिए, अगर वो बहुत स्ट्रांगली उनकी ये एबिलिटी है। तो ये वाले एम्पैथ्स को रेयर तरह के होते हैं, इनको अर्थ एम्पैथ्स बोलते हैं। फिर एक तरह के एम्पैथ्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं साइकोमेट्रिक एम्पैथ्स। ये वो एम्पैथ्स होते हैं जो किसी जगह की या किसी वस्तु की एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं, और उस एनर्जी से अपने आप ऑटोमेटिकली मैसेजेस ले पाते हैं। सपोज उन्होंने किसी ऐसे आइटम को अपने हाथ में लिया जिस आइटम से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उस आइटम को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, वो जानते भी नहीं है ये किसका था, या हो सकता है जानते हो किसका है, लेकिन उसके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस इन्फॉर्मेशन को जस्ट, उस आइटम को जस्ट अपने हाथ में फील करने से, आंखें बंद करके, या जस्ट उसके टेक्सचर को, या जस्ट उसकी एनर्जी को फील करने से, वो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेंस कर सकते हैं। किसका वो ऑब्जेक्ट था, वो वस्तु किसकी थी, उसके अंदर क्या एनर्जी है, किस तरह से उसको ओन किया गया था, किस तरह से उसे यूज़ किया गया था, प्राइमरी क्या एनर्जी है, सैडनेस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है। वो इस तरह की बहुत सारी बातें गेस कर पाते हैं। अगर कोई डिपार्टेड सोल्स हैं, हमारे लव्ड वंस हैं जो पास क्रॉस कर गए हैं, तो उनकी अगर कोई साइकोमेट्रिक एम्पैथ है, तो उनकी कोई वस्तु जो हमारे पास पड़ी है, पुराना तकिया या पुरानी कोई ऐसी चीज़, उसको अगर फील करेंगे, उससे भी वो बहुत एनर्जी सेंस कर पाएंगे, बहुत सारे मैसेजेस फील कर पाएंगे। अगर वो कहीं पुरानी जगह पे जाते हैं, जैसे कि कोई पुराना किला है, कोई पुराना फोर्ट है जिसमें बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं, जिसका बहुत पास्ट है, बहुत हिस्ट्री है, बहुत कुछ वहाँ हुआ है, घटा है, अच्छा बुरा, बहुत सारे सप्ते बुने गए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो वो वहाँ की एक एनर्जी है, तो वो एक प्राइमरी एनर्जी पढ़ पाएंगे। एक प्राइमरी एनर्जी हैप्पीनेस की है, सैडनेस की, या अगर वो बहुत वहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तो वो भी सेंस आ पाएगी कि यहाँ बहुत पेन है, बहुत टॉर्चर की एनर्जी है, या बहुत ज़्यादा यहाँ वूंड्स हैं, या अगर बहुत हैप्पी एनर्जी है, बहुत हीलिंग एनर्जी है, तो वो गेस कर पाएंगे कि इस जगह में बहुत हीलिंग एनर्जी, बहुत एक लव की एनर्जी फील हो रही है, बहुत लविंग कनेक्शंस थे इस जगह पे। तो इस तरह की बहुत सारी और भी बातें जो हुए हैं किसी ऑब्जेक्ट से, या किसी जगह से, किसी चीज़ से, वो सेंस कर पाएंगे बाय जस्ट बीइंग देयर, बाय जस्ट फीलिंग दैट थिंग, बाय जस्ट टचिंग अ वॉल, बाय जस्ट टचिंग अ थिंग, बाय जस्ट बीइंग इन अ प्लेस। तो ये होती है एक साइकोमेट्रिक एम्पैथ की प्राइमरी जो एनर्जी, प्राइमरी उनके ट्रेट्स। और फाइनली जिस आखिरी एम्पैथ टाइप की मैं इस वीडियो में आज बात करूंगी, वो होते हैं ड्रीम एम्पैथ। अब ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते, लेकिन काफ़ी एम्पैथ्स में ये एबिलिटी होती भी है। अब ये भी टर्म सेल्फ एविडेंट है। ड्रीम एम्पैथ्स यानी कि वो एम्पैथ्स जिनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके ड्रीम्स में आती है, बहुत ड्रीम्स की वो बहुत ऑफन सेंस कर पाते हैं, जितना एक नॉर्मल आदमी ड्रीम्स की सेंस नहीं बना पाता, उसके पीछे का मीनिंग इतना ज़्यादा समझ नहीं पाता है। ये वाली एबिलिटी ड्रीम एम्पैथ्स में बहुत हाइटेंड होती है। वो ड्रीम्स में उनको ऑफन जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो बहुत सेंस कर पाते हैं, बहुत उसका मतलब निकाल पाते हैं, बहुत एक्यूरेट जेन्युइन मैसेजेस ले पाते हैं। उनको बहुत ऑफन बहुत ट्रू इन्फॉर्मेशन, बहुत हेल्पफुल, बहुत यूजफुल, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने ड्रीम की स्टेट में मिल जाती है, अपने बारे में और दूसरों के बारे में। तो वो इस चीज़ से काफ़ी हेल्प कर पाते हैं दूसरे लोगों की। बहुत कोहरेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सेंसिबल इन्फॉर्मेशन, बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन, जो हॉच पॉच नहीं है, ऐसी इन्फॉर्मेशन और उसकी सेंस उनको अपने ड्रीम से मिल पाती है। बहुत ज़्यादा ऑफन उनके ड्रीम्स जो हैं वो बहुत क्लियर ल्यूसिड ड्रीमिंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत एक ल्यूसिड ड्रीमिंग भी होती है। ऑफन वो अपने ड्रीम्स में अवेयर भी होते हैं कि वो ड्रीम कर रहे हैं, लेकिन उनकी फिर भी क्षमता होती है कि ये अवेयरनेस के साथ भी वो उस ड्रीम को बरकरार रख सकें और इन्फॉर्मेशन लेते जा सकें। अगर उनको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो दे कैन कंटिन्यू बीइंग इन दैट स्टेट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। उनकी ड्रीम लाइक स्टेट्स जो होती हैं, ड्रीम स्टेट्स, वो बहुत पावरफुल होती है। ऑफन वो इंटेंशन भी रख सकते हैं अपनी ये एबिलिटी को
जानते हुए सोने से पहले इंटेंशन भी रख सकते हैं कि उन्हें किसी चीज़ के बारे में उनको अपनी आज के ड्रीम से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंटेंशन रख सकते हैं कि उन्हें सपना आए जिसमें ये वाला पार्ट क्लियर हो जाए, या ये इंफॉर्मेशन उन्हें जेन्युइनली हेल्पफुल ट्रू इंफॉर्मेशन मिले, या इस बात का सच क्या है उसके बारे में मिले, या किसी भी चीज़ के बारे में वो जो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी की हीलिंग इंफॉर्मेशन या कुछ और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, वो इंटेंशन रख सकते हैं कि मुझे प्लीज़ ड्रीम स्टेट में ये इंफॉर्मेशन मिले। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी जिन एम्पैथ्स में होती हैं वो ड्रीम एम्पैथ्स होते हैं। और ऑफन जब उनकी ये एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, वेल नोन हो जाती है, तो बहुत सारे उनके आसपास के लोग भी अपने ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन के लिए उनके पास आना शुरू हो जाते हैं, और ऑफन उनकी काफ़ी हेल्प भी हो जाती है। सो दिस इज़ द प्राइमरी एट्रीब्यूट ऑफ ड्रीम एम्पैथ्स। ऑफ कोर्स जैसे मैंने ऑलरेडी शुरू में कहा वीडियो में कि ये एक ही तरह की कैटेगरी में हो एम्पैथ, ऐसा नहीं होता। ड्रीम एम्पैथ्स कैन ऑल्सो बी इंट्यूटिव एम्पैथ्स, दे कैन ऑल्सो बी मीडियम और साइकिक एम्पैथ्स, दे कैन ऑल्सो बी इमोशनल एम्पैथ्स और नॉट। तो हर कोई भी एम्पैथ किसी दूसरी कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। तो वेल, आई होप ये वीडियो आपके लिए जितना यूज़फुल था उतना ही इंटरेस्टिंग भी होगा। आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप या आपके करीब वाले कौन से एम्पैथ्स हैं, इनमें कौन सी कैटेगरीज में फिट होते हैं। मुझे पढ़ने में डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा।